BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सतीश शर्मा सर से मेरा एक प्रश्न था सर। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का एक सपना रहता है सर कि आपने एजेंसी में एमडीआरटी तो अचीव करना है, और एमडीआरटी बन जाने के बाद उसको आगे जाने का राठी सर ने जिक्र किया था कि सीओटी और टीओटी बनना। एमडीआरटी तो ठीक है सर, मगर सीओटी और टीओटी का जब प्लानिंग बनाते हैं तो एवरेज सीकर चढ़ करने जैसा लगता है सर। तो ईयर की स्टार्टिंग में ही अगर अपन कुछ अच्छी प्लानिंग बनाए, इस साल मुझे एमडीआरटी सीओटी और टीओटी बन सकूं, ये अच्छी प्लानिंग किस तरह से बनाई जाए, और जब बन जाते हैं कौन सा भी मुकाम, उसके आगे तो जाना ही है, मगर जो मिल जाता है सीओटी टीओटी वो कंटिन्यू लाइफ टाइम तक कैसे बनाए रखना सर, यही मेरा सवाल था सर। एक बात बताइए, एक बच्चा 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो चलना शुरू करता है, पहले तो जमीन पे क्रॉल करता है। क्रॉलिंग के बाद वो बच्चा थोड़ा सा पांव उठा के चलने की कोशिश करता है, करेक्ट? उसके माँ बाप उसकी उंगली पकड़ते हैं और वो नीचे गिर जाता है। राइट सर। फिर वो उठता है, फिर उसके माँ बाप उंगली पकड़ते हैं और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने वो बच्चा लड़खड़ाता रहता है, कोशिश करता है चलने की, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चल पड़ता है। बट एक बार उसको चलना आ जाता है, जब वो सीख जाता है चलना, क्या उसको माँ बाप के उंगली पकड़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं। अपने आप, अब आपको मैं कहूं उठ के चलिए आप, तो आपको किसी तरफ किसी को देखना नहीं पड़ेगा कि कौन मुझे आके मेरी उंगली पकड़ेगा और मुझे चलाएगा। तो आप खुद ही चल लेंगे अपने आप। तो एक आदत पड़ने की बात है। जो क्वेश्चन है आपका कि जी ये हमने एमडीआरटी कर ली है, तो एमडीआरटी आपने जब कर ली है, आपको ये पता चल गया कि जी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। और वो मैंने पहले भी आपको आंसर दिया कि पैर आपका पेडल पे है, एक्सेलरेटर के पेडल पे है। यस सर। इस बिजनेस में देयर इज नो फॉर्मूला। एक कोई अच्छा एजेंट नहीं है, कोई बुरा एजेंट नहीं है, कोई नया एजेंट नहीं है, कोई पुराना एजेंट नहीं है। द सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस इज ऑल इन एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितने लोगों से रोज मिल रहे हो, कितने लोगों को आप कोशिश करके समझा रहे हो, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको समझाते हो, आर यू ट्राइंग टू सेल अ पॉलिसी or are you trying to sell a solution to their problem of living too long or dying too soon? Yes. क्या आप उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो जिसके अंदर की उनकी फ्यूचर लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली के लिए वो मेंटेन रह सकता है, या आप सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हो कि जी हमने एक LIC की पॉलिसी उनको बेच दी? हम यहां पर पॉलिसी बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं कि अगर इस आदमी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूटी ऑफ हिज लाइफस्टाइल। जब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल करने के लिए आपको सबसे पहले उस आदमी का फाइनेंशियल प्लानर बनना पड़ेगा। आपको उसकी नीड्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आदमी की कितनी इनकम है, कितना इसका खर्चा है, कितनी इसकी सेविंग्स है, कितने इसके एसेट्स हैं, और सब चीजों को ध्यान में रख के आप उसकी एक जिंदगी की एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि अगर आज तेरी डेथ हो जाती है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड बाय योर फैमिली टू बी एबल टू मेंटेन द लाइफस्टाइल, द एजुकेशन, द हाउसिंग, द क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो तीनों के तीनों वैसे ही चलते रहेंगे जैसे कि तेरे साथ फैमिली के चल रहे हैं। तो देयर शुड बी नो डिसरप्शन इन लाइफ। व्हेन देयर इज नो डिसरप्शन इन लाइफ, तो क्या करेंगे आप? उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका पैकेज आप डिजाइन करेंगे। जब आपने उसके पैकेज के हिसाब से उसका डिजाइन करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली द प्रीमियम केस साइज विल गो अप। आप देखिए, अपने एवरेज पॉलिसी देखिए और उस क्लाइंट की फाइनेंशियल प्रोफाइल देखिए। क्या आज इन द एनवायरमेंट ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, आज आप बैंक के अंदर देखिए 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट रखते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा?
लेट्स से टीडीएस काट के सब कुछ काट के, आपके हिसाब से कितना इंटरेस्ट बन जाएगा उसका 1 करोड़ के डिपॉजिट के ऊपर? पर ईयर 4 लाख सर। 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया अगर उसकी मतलब महीने की इनकम कितनी हुई? 30,000 रुपए फैमिली के लिए। क्या वो 30,000 रुपए में आज वो क्या 30,000 में उसकी फैमिली सरवाइव कर सकती है? अगर उसकी फैमिली नहीं सरवाइव कर सकती, आज अगर 1 करोड़ का डिपॉजिट के लिए उसकी फैमिली को सिर्फ 30,000 रुपए महीने की इनकम मिलेगी, तो क्या उसके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ सकेंगे जहां वो पढ़ रहे हैं? क्या वो पेट्रोल और गाड़ी का खर्चा कंप्लीट कर पाएंगे? क्या सर्वेंट्स रख पाएंगे? क्या उसी घर में रह पाएंगे? तो अगर उनकी लाइफस्टाइल हमने मेंटेन करनी है 1 लाख रुपए की, तो उनको कितना पॉलिसी चाहिए? 3 करोड़ की चाहिए, 4 करोड़ की चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप पहले बेच रहे थे पॉलिसी 1 करोड़ की, अब सडनली आपने देखा कि पॉलिसी की रिक्वायरमेंट तो है उनकी 4 करोड़ की। तो आपने क्या किया कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको 4 करोड़ का प्रोडक्ट डिजाइन करके दिया, और 4 करोड़ के प्रोडक्ट डिजाइन करने से आपकी ऑटोमेटिकली जो इनकम है आपकी भी बढ़ गई, क्लाइंट की प्रोटेक्शन भी, प्रॉपर एडिक्वेट प्रोटेक्शन उनको मिल गई, एंड सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। अगर आपकी गाड़ी के अंदर 14 नंबर साइज का टायर लगता है, या आप एक जूता पहनते हैं सपोजिंग 8 नंबर का, और मैं आपको एक एज अ बेस्ट सेल्समैन दुनिया का सबसे बढ़िया जूता खरीद के ला के दे दूं 7.5 नंबर का, तो क्या आप उस शूज के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे? बेस्ट शू है दुनिया का, इससे अच्छा जूता नहीं मिलता दुनिया में। बट आप कहेंगे मेरे को बेस्ट शूज से क्या मतलब है, 7.5 नंबर का है, मैं तो 8.5 या 8 नंबर पहनता हूं, तो ये तो मेरे से पहना नहीं जाता। तो इसलिए आदमी को जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं एडिक्वेट टू हिज प्रॉब्लम, ये मत सोचें कि वो प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। एक बार जब उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, तब हम देखेंगे कि इसका प्रीमियम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। वेदर हम उसको टर्म पॉलिसी देते हैं, या कुछ और प्रोटेक्शन देते हैं, या सेविंग्स देते हैं, वो सब दवाइयां हैं बाद की। पहले डॉक्टर ने बैठ के डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और एक बार जब डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम को, उसके बाद दवाई वो फाइजर की देगा, या कोवैक्सीन की देगा, या कोविशील्ड की देगा, वो सब चीजें बाद की है, वो सब बाद में रह जाती है। तो पहले सबसे बड़ा काम है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, और अगर वो हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एमडीआरटी क्या, सीओटी क्या, टीओटी क्या, सब चीजों के आगे निकलते जाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी में तो आपके पास कमी है ही नहीं, आप बहुत एक्टिव है, एंड एक्टिविटी चाहिए हमें एज एन इंश्योरेंस एजेंट। So there is absolutely a very simple way of moving ahead in this business. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।